नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 2 वनस्पति रचना और कार्य भाग 1 का अध्ययन करेंगे। विभिन्न वनस्पतियों के जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल की अपनी विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम वनस्पति की पहचान सब करते हैं। आओ हम वनस्पतियों के अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जड़। बीज से निकलकर जमीन की दिशा बढ़ने वाले भाग को, ठीक है, बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं तथा जमीन के विपरीत दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से ही जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है। जड़ का जमीन के समीप वाला भाग मोटा होता है, वह आगे सकरा होकर नुकीला हो जाता है। वनस्पतियों को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को जड़ कहते हैं। कुछ वनस्पति की जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उपजड़ें भी निकलती है और वे तिरछी बढ़कर फैलती है। तो इस प्रकार जड़ों का निर्माण होता है। फिर से देख लीजिए आप, ये बीज है, देखो किसका ये अंकुर, फिर ये वाइट जो है वो बड़ा हो गया, फिर ये जो मूलांकुर है ये जमीन के नीचे से जाता है, फिर ये जो प्रांक से ऐसा ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, फिर ये देखो ये नीचे नीचे जा रही है। तो ये जो है तिरछी बढ़ के देखो, फिर यहाँ से क्या निकल रही है, उपजड़ें निकल रही है और ये तिरछी बढ़ती है। तो ये जो जड़ें दिख रही है इससे क्या कहते हैं, ये जो जड़ें है इस वनस्पति को क्या दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं। इस जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। दिख रहा है आपको सबको किस प्रकार, देखो ये जमीन है, जमीन के भीतर बीज है, फिर देखो किस प्रकार इस वनस्पति में वृद्धि होती है और जड़ों का निर्माण होता है। और ये जो ऊपर जा रहा है ये बन जाता तना, तने से फिर पत्ती के बाद फूल। इस प्रकार इनमें क्या होती है, रचना होती है। फिर से आप और क्लियर देखिए, दिख रहा है आपको। आप घर में क्या करेंगे, एक कांच की बीकर में या कांच के गिलास में अखबार यानी न्यूज़पेपर को गीला करेंगे और उसका गोला बनाएंगे, ठीक है, और उसमें पानी छिड़क के उसको गीला करेंगे, नम करेंगे और उस कागज़ के बीचों बीच क्या करेंगे, चने या मोट के दाने रखेंगे और उसको 2-3 दिन के बाद उस बीज का निरीक्षण करेंगे। तो फिर जो परिवर्तन होगा आप ध्यान से उसका निरीक्षण करेंगे, ठीक है। किस प्रकार देखो अंकुर निकलता है, मूलांकुर, ये प्रांकुर, देखो किस प्रकार ये जड़ें तैयार होती है। तो ये जो एक्टिविटी है आपको घर में करनी है, ठीक है। चना या मोट लेना है और भीगे हुए नम कागज में उसको बीचों बीच रख के 3-4 दिन के बाद किस प्रकार प्रांकुर और मूलांकुर निकलता है उसका आप निरीक्षण करेंगे। पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है।
पौधों की जड़ सिर्फ एक नहीं होती, तो यह मुख्य जड़ और सहायक छोटी छोटी जड़ों में बटी होती है, या फिर एक पौधे से बहुत सी मुख्य जड़ें होती है। इन्हीं को सामूहिक रूप से जड़ तंत्र कहा जाता है। अब देखेंगे मूसला जड़ें। अभी बताया मैंने, एक मूल जड़ होती है और ये उपजड़ें होती है। तो ये जो पहली जो जड़ होती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इससे जो ये तिरछी तिरछी जो निकल रही है उसे उपजड़ कहते हैं। ठीक है। और ये जो इसमें से बारीक बारीक ऐसे रोम निकलती है, इसे मूल रोम कहते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे एक टोपी दिख रही है आपको। ये जो मूसला जड़े में नीचे एक टोपी होती है, इसको सबसे जो नीचे का भाग होता है उसमें एक सुरक्षा कवच ऐसा ऊपर से लगा हुआ होता है टोपी जैसा, उसे मूल टोपी कहते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर वाला जो भाग है उसको मूलाग्र कहते हैं। और ये जड़ों से ऐसी ऐसी बारीक बारीक तंतु के समान ऐसी रेशे दिखाई देती है, इसे मूलरोम कहते हैं। जड़ के सिरे पर बाल जैसे महीन धागे होते हैं, इन्हें मूलरोम कहते हैं। जड़ का जो सिरा होता है वह कोमल होता है, इसी भाग से जड़ की वृद्धि होती है, ये वाले भाग से, इसलिए इसे हानि न जैसा एक आवरण होता है, इसे मूल टोपी कहते हैं। ठीक है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसलाधार जड़ें, रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें यानी तंतुमय जड़ें। मूसला जड़ें और ये है रेशेदार जड़ें। यानी जो द्विबीजपत्री वाली वनस्पतियां होती है। द्विबीजपत्री यानी जिसके बीज को अगर बीच में से भाग करो तो दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे मूंगफली का दाना, काजू का दाना। ठीक है ना। इसको ऐसे करो तो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा इमली का जो बीज है दो भागों में बढ़ जाता है। और बताइए जिसके दो भाग में बढ़ जाते हैं ऐसे बीज, चना है, सेम है। तो ये जो दो भागों में बढ़ने वाले जो बीज है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? मूसला जड़ें होती है। और जो एक बीजपत्री होते हैं यानी जिसका बीज दो भागों में डिवाइड नहीं होते, जैसे बेर, गेहूँ, इनके बीज ये दो भागों में विभाजित नहीं होते, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो तंतुमय होती है। तो ये मूसला जड़ें और ये रेशेदार यानी तंतुमय जड़ें, तो ये किसकी होती है? जिसकी एक बीजपत्री होती है। और ये किसकी होती है? जिसकी द्विबीजपत्री होती है। इसमें पौधे के आधार से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती है। फिर इन छोटी छोटी जड़ों से कई महीन ढेरों जड़ें निकलती है। इस प्रकार की संरचना को मूसलाधार जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए मूली, गाजर, आम, नीम आदि। फिर से देखो आप, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें यानी रेशेदार जड़ें। इस पौधे के आधार से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती है, तो इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, घास आदि की जड़ें रेशेदार होती है। फिर से आप देखेंगे मूल टोपी, देखो यहाँ पे कितना क्लियर है मूल टोपी, ये कैसे मूल रोम। ठीक है। ये परिपक्व क्षेत्र है, ये दीर्घीकरण क्षेत्र है, ये भिज्ययोतिकी क्षेत्र है। ठीक है। ये आपको मूल टोपी की किस प्रकार की आकृति याद दी गई है। ये मूसला जड़ों में होती है। फिर से देखो, इसके अलावा अलग प्रकार के जड़ें होती है। देखो ये बरगद का पेड़। ठीक है। तंतुमय जड़ें कैसी होती है? एक प्याज ले लीजिए, ये आप कुट्टी कर सकते हैं। एक प्याज ले लीजिए, ग्लास कांच का लीजिए, वहाँ पानी डालिए और उसका जो है प्याज का जो निचला भाग है पानी में डूबा होना चाहिए। कुछ दिन के बाद हम देखेंगे पानी कम हो गया है और प्याज की इसमें से तंतुमय जड़ें किस प्रकार निकली है, यह आप देख सकते हैं। यह एक कृति आपको घर में
करनी। इसे प्याज चाहिए आपको और एक कांच का गिलास और पानी चाहिए। पानी भर के प्याज रख दीजिए और खिड़की के किसी एक कोने में रखिए। आप देखो प्याज में से यहाँ हरी पत्तियाँ निकलेंगी और नीचे से आपको तंतुमय जड़ें निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। एक रेशेदार जड़ प्रणाली में एक तरह के कई जड़ें होती है। देखो यहाँ पर जिससे आपको जड़ें किस प्रकार की होती है। एक जड़ें, गन्ना, मक्का, ज्वार आदि पौधों की जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती, जबकि इसका तना बहुत लंबा होता है। ऐसी स्थिति में लंबे तने को सहारा देने के लिए पौधों की पोर यानी तने की गांठ में से लंबी लंबी सुतली जैसे जड़ें निकलती है और पौधों के अगल बगल मिट्टी में प्रवेश कर उसके चारों तरफ सहारा देती है। इन जड़ों को सहायक जड़ें कहते हैं। दिख रहा अभी आपको, यानी इस पौधे को सहायता देने के लिए और जड़ें निकली है, ये है सहायक जड़ें। आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, चुकंदर आदि की जड़ फूली हुई होती है। ये रूपांतरित जड़ें होती है जिससे खाद्य सामग्री संग्रहित होती है और यह मानव के लिए भोजन का स्रोत बनती है। ऐसी जड़ों को संचयी जड़ें कहते हैं। कुछ जड़ें जो संचयी होती है, जो भोजन ग्रहण संचय करके रखती है और मानव फिर इस जड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बता सकते हैं आप? आलू, गाजर, मूली, ये सब क्या है? जड़ें है। अब ये देखो अदरक की जो है रखना है, ठीक है, लिखो ये जड़ें इतनी बारीक बारीक दिख रही है आपने, जड़ों के रूप। देखो आलू, ठीक है, इसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बरगद के वृक्ष में से उसकी बड़ी बड़ी डालों में से सुतली जैसे संरचनाएं निकल के लटकती है। ये जमीन में प्रवेश करके मोटे खंभे जैसा रूप धारण कर लेती है और पेड़ को ज़्यादा क्षेत्रफल में फैलाव करने में मदद करती है। ऐसी जड़ों को स्तंभ जड़ें कहते हैं। ठीक है, आप स्तंभ जड़ें देखेंगे। ये देखो, ये बरगद का पेड़ है और इसमें से क्या निकली हुई दिख रही है आपको? ये जड़ें है, ऊपर से निकली है और ज़मीन में धंसती है। ये स्तंभ है, ठीक है, इसको स्तंभ जड़ें कहते हैं। अब हम देखेंगे, दो कांच की नली लेंगे, कांच की बोतल लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, ठीक है, और पानी भरने के बाद ऊपर थोड़ी सी एक तेल की लेयर डाल के निशान लगा देंगे और उसमें एक पौधा जड़ सहित हम लोग उसके भीतर डालेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद उस पौधे का निरीक्षण करेंगे। आप देखेंगे कि जो पानी का जो स्तर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हो गया है, क्योंकि पानी, पौधा क्या करता है? पानी शोषित करता है और पूरे पौधे के पत्ती के इस पूर्ण भागों में उनको शोषित करके पहुंचाता है। उसी प्रकार का इस पानी का हम अगर रंग चेंज कर दे, तो अगर लाल रंग डाल दे तो पत्ती का भी रंग आपको लाल दिखाई देता है। एक गमले में मटर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धनिया के बीज बो। 8 दिनों तक उसकी निगरानी रखो। पौधों की लंबाई एक बित्ता भर हो जाने पर गमले की मिट्टी नम हो तब उनको हल्के से उखाड़ लो और पानी भरे शंक्वाकार पात्र में रखो। इससे जड़ों को हानि पहुँचे बिना पर चिपकी मिट्टी निकल जाएंगी। और अब जड़ों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करो। किस वनस्पति में मूसला जड़ें और किस में तंतुमय जड़ें होती है। ठीक है, आप है ना जो मटर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धनिया, इनके सब के बीज आप एक कुंडी में या मिट्टी में बो दो या गमले में बो दो
और कुछ दिनों के बाद यानी 8 दिनों के बाद यानी लंबे हो जाने के बाद सभी को जड़ सहित पानी के पात्र में रखें और कब तक उसकी जो मिट्टी पूरी पानी में घुल नहीं जाती है। और फिर धीरे से हर सबकी जड़ों का आप निरीक्षण करो कि किस प्रकार किस वनस्पति की मूसला जड़ें हैं और किस वनस्पति की तंतुमय जड़ें हैं। मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में 2 प्रकार की जड़ें होती है। इनके जमीन में बढ़ने वाली और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली आंगतुक जड़ें ऐसी प्रकार होते हैं। मिट्टी को जकड़े रखना, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधों को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य है। तो कार्य आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या करते हैं? जड़ें मिट्टी को देते हैं, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पौधों को आधार देते हैं। ये 3 कार्य बिल्कुल अच्छे से याद करके रखेंगे। इसके चलते उनमें हुए रचनात्मक परिवर्तन के कारण ऐसी जड़ें को परिवर्तित जड़ें, तो ये सब कार्य करने के लिए जड़ों में रूपांतर हुआ है, इसे ही परिवर्तित जड़ें कहते हैं। वायवीय जड़ें, आधार जड़ें, धावक, श्वसन जड़ें, ऐसी इस प्रकार जड़ें के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ जड़ें अपने सामान्य कार्य पौधों को आधार बनने, पोषक तत्व ग्रहण करने के अलावा भी काम करती है। ये अन्य कार्य ही विशेष कार्य कहलाते हैं। इस विशेष कार्य को 2 कार्य माने जाते हैं: भोजन का संग्रहण, मुख्य जड़ की सहायता बनना। धन्यवाद। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।